मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। तय समय सीमा के मुताबिक सत्र 1 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन मूर्ख दिवस के पहले ही तो मूर्ख नहीं बन जाएगी प्रदेश की जनता, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। कर्ज में डूबी सरकार इस बार जनता के लिए कुछ खास नहीं करने वाली है बजट में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है वित्त मंत्री जयंत मलैया जी का। कुछ हम बहुत कर पाएंगे कि साहब इस बार कुछ खास नहीं कर पाएगी सरकार, लेकिन इस बार विपक्ष तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, सदन में जनहित का हर मुद्दा उठाने के लिए और सदन के पटल पर जनता की बात करने के लिए। बस उम्मीद है तो केवल सरकार से कि वो चलने दे सदन की कार्यवाही। आपको वो खास मुद्दे दिखाते हैं जिस बार सदन को बनाएंगे आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा, जहां आमने सामने होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष। पहला मुद्दा, सूबे में बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के मामले में सूबा देश में अव्वल स्थान पर आ चुका है। सांप्रदायिक हिंसा मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में इसका परसेंटेज 1% हुआ है, 1% वृद्धि हुई पूरे देश में। मध्य प्रदेश में 53% सांप्रदायिक हिंसा फैली है। तो तनाव की स्थिति क्यों बनती जा रही, तो बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा, सिंहस्थ को लेकर अधूरे विकास कार्य। आगामी सिंहस्थ को लेकर अधूरे पड़े विकास कामों को लेकर भी होगा सरकार का घेराव। शिप्रा शुद्धिकरण और निर्माण में करोड़ों रुपए की राशि का हिसाब मांगेगा विपक्ष। आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब 1-2 महीने बाद में जो सिंहस्थ आने वाला है, वहां सैकड़ों काम अधूरे पड़े हुए हैं। तीसरा मुद्दा, चरम पर भ्रष्टाचार। बजट सत्र के दौरान विपक्ष उजागर करेगा सरकार के काले कारनामे। शासकीय योजनाओं में घोटाले और फर्जीवाड़ों को लेकर विपक्ष उठाएगा आवाज। तो दूसरा, आप सब जानते हो, भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है। हमारे सभी साथियों ने, विधायक साथियों ने बड़ी तैयारी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार को बेनकाब कर देंगे, और जब तक हाउस में चर्चा नहीं होगी तो सरकार के काले कारनामे उजागर कैसे होंगे। विपक्ष वाकई इस बार पूरे होमवर्क के साथ सदन में उतरेगा, सत्ता पक्ष को घेरने की हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन इस बार तैयार है सरकार के सचिन तेंदुलकर भी हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। पिछली बार भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये विषय उठाया था, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हमारा सत्र सारगर्भित चला था। इस बार भी उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा सत्र सारगर्भित चर्चा के साथ संपन्न होगा। उम्मीद लगाए बैठी है जनता कि इस बार सदन से कुछ खास निकल कर आएगा, सार्थक चर्चाएं होंगी और कुछ परिणाम सामने आएगा। इस बार विपक्ष भी तैयार है सत्ता पक्ष पर सवालों की बौछार करने के लिए, और सत्ता पक्ष भी तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या होगा इस बार बजट सत्र का हाल। क्या गत वर्ष की तरह इस बार हंगामे की भेंट चढ़ती है कार्यवाही, या फिर निकलता है कुछ सार्थक परिणाम। भोपाल से ND24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, आइंड एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व आइंड एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे सदन में हंगामे की वजह बनेंगे? क्या कांग्रेस के सवालों का सदन में जवाब दे पाएगी सरकार? कहीं इस बार भी सदन की कार्यवाही समय से पहले स्थगित तो नहीं हो जाएगी? कहीं कांग्रेस का मकसद सदन में हंगामा करना तो नहीं है, या कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक सरकार खुद भागती है चर्चा से? सत्र भले ही बजट सत्र हो, हिसाब किताब का सत्र हो, लेकिन लेखा जोखा तो सारी बातों का होगा। लेखा जोखा लॉ एंड ऑर्डर का भी होगा, लेखा जोखा सरकार की विकास कार्यों का भी होगा, लेखा जोखा सरकार की योजनाओं का होगा। सूरत हाल क्या रहेंगे, ये दिलचस्प रहेगा देखना। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम लल्लू वैश्य साहब। सुखेंद्र सिंह बना कांग्रेस विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सुखेंद्र जी, सरकार को आप घेरने की बात कर रहे हैं। आपके उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन साहब ने कहा कि सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे।
घेराघारी में ही क्यों बिलीव करते हैं आप? सरकार को कटघरे में खड़ा करके उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के उन प्रश्न चिन्ह पर, उन आरोपों पर सरकार को निरुत्तर कर दें तब तो बात है। सिर्फ घेर के आप छोड़ देते हैं। पिछले 3-4 सत्रों से तो ऐसा ही हो रहा है। क्या कहेंगे? सदन तो कई बार बगैर चर्चा कराए सदन से पक्ष, सत्ता पक्ष भागना चाहता है। जी जी। आप कई बार देखे हो, हम लोग तो नए नए विधायक हैं, जी जी। लेकिन सत्र अगर 15 दिन का होता है तो मुश्किल से 8 दिन 7 दिन चलता है। जी। आखिर क्या कारण है कि ऐसा होता है? जी। वही हम लोग जब विधानसभा अध्यक्ष जी से एक एक बात को लेकर के 2-2, 3-3 मिनट तक अगर चर्चा करना चाहते हो, कहते हैं 1 मिनट। अरे नए नए विधायक है, अपने क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या करना तो क्या, जब समय है 15 दिन के लिए आपने समय दे रखा है, तो फिर क्या जरूरत है कि आप 1-1 मिनट का हम लोगों को बोलने का समय देते? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष जनहिताय मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहता और वो भागना चाहता है। जी। रामलल्लू जी से बात कर लेते हैं। आपके संसदीय कार्य मंत्री रामलल्लू साहब कह रहे हैं कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं चर्चा करने के लिए, और कांग्रेस कह रही है कि सरकार चर्चा से भागती है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के आरोपों में कितनी दखल? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के जो भी आरोप आते हैं उसे सहज से माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी चर्चा कराने के लिए तैयार रहते हैं। जी। और पिछले कार्यकाल में, पिछले सत्र में भी आपको दिसंबर नवंबर वाले में भी ये 10 दिन का था, पर वहाँ बिल्कुल चर्चा कराई। चर्चा में कहीं नहीं ऐसा है। जी। मैं समझता हूँ कि हर बात का उत्तर या इनको संतुष्ट करने का प्रयास सरकार ने हमेशा की है, और सभी विभागों के कार्य संतोषजनक मुझे तो लगता है कि ठीक ठाक है। जी, आपकी भी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह साहब हैं। राघवेंद्र सिंह साहब, इस पूरे मसले पर आपने देखा होगा, इस पूरे पैकेज को देखा होगा, पूरी स्थिति का आपने अगर आकलन किया होगा तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार और सिंहस्थ के अधूरे निर्माण कार्य, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने उठाए। लेकिन बजट सत्र में जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ये कह चुके थे कि बहुत ज्यादा जनता अपेक्षा न रखे, उस मुद्दे पर विपक्ष ने कुछ खास सोचा नहीं। आपको नहीं लगता कि बजट सत्र की जो मूल अवधारणा है, ठीक है सत्र है तो चर्चाएं अन्य मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा तो यह है कि अगर आपका लेखा जोखा ठीक है, आपका फंड मैनेजमेंट ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक है, तो बाकी चीजें ठीक भी चल पाएंगी। उस पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। देखिए, मैं 1985 से जी मैंने पत्रकारिता में हूँ, और मेरे अनुभव के हिसाब से अभी तक की सबसे कमजोर विपक्षी भूमिका में कांग्रेस है। मैंने कांग्रेस विपक्ष के लिए तो 2003 से तैयार हो गई थी, लेकिन 2003 के बाद 2008, फिर उसके बाद का चुनाव, और अब कुल मिलाकर जो हालत है वो विपक्ष कमजोर है, इसलिए सदन चल नहीं पा रहा है। और ऐसे निरर्थक मुद्दों पर कई बार बहस होती है, ऐसे निरर्थक मुद्दों पर कई बार बातचीत बंद हो जाती है सदन के भीतर, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा है हाउस में, मुझे जो लगता है विधानसभा के भीतर कि कांग्रेस का खुद का जो मैनेजमेंट है वो ही गड़बड़ाया हुआ है। पहले मामला नेता प्रतिपक्ष को लेकर था, फिर बाद में दुर्भाग्य से नेता प्रतिपक्ष जी बीमार हो गए, अब मामला उप नेता के पास है। तो जहाँ तक स्थिति है कांग्रेस की सरकार से लड़ने के लिए विधानसभा में, वो उसकी जो कहते हैं ना होमवर्क, जो उसकी रणनीति है वो कमजोर है। कहीं ना कहीं जो युवा नेतृत्व कांग्रेस का आगे आ रहा है, उसको जो पुराने लीडर हैं वो या तो मदद नहीं कर रहे हैं, या युवा नेतृत्व इतना सक्षम नहीं हो पा रहा है कि वो अपनी उपस्थिति प्रभावी ढंग से सदन के भीतर दर्ज करा पाए। उसकी वजह यह है कि अभी जो नेता प्रतिपक्ष इनके पहले हुआ करते थे, कटार जी के पहले अजय सिंह हुआ करते थे, उनके साथ उनकी परिवार की पृष्ठभूमि का एक प्रभाव था। उनके हटने के बाद सत्यदेव कटारे जी आए। कटारे जी ने कुछ दिनों ठीक ठाक काम किया, लेकिन वो जल्दी बीमारी का शिकार हो गए, और चूंकि वो बीमार ऐसी सदन में उनकी हाजिरी हो नहीं पा रही है, तो अब मामला आ गया है एक युवा नेता के पास में। लेकिन उनका अनुभव, पार्टी के में एकता को लेकर सारी चीज़ें वहाँ है, जिस वजह से वो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इसमें कि पहले कभी ये होता था कि हाउस में जब सरकार होती थी उसके खिलाफ विपक्ष का अपना एक शेडो कैबिनेट हुआ करता था। सरकार के खिलाफ अगर कोई मंत्री बात करेगा पीएचई के मुद्दे पर, तो पीएचई जो
कांग्रेस में या भाजपा जो उस समय विपक्ष में पार्टी हुआ करती थी, उसका विधायक उस पर तैयारी करता था। उसके सारे जमीन से लेकर बलवंत तक के सारे मुद्दे उसके पास होते थे, और फिर जब वो एक एक मुद्दे पर बात करता था तो सरकार कई बार निरुत्तर होती थी। तो वो होमवर्क नहीं है, वो सरकार को घेरने की तैयारी नहीं है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च में बात चल रही है। अभी तक तो मेरा ये तजुर्बा है। क्या कहेंगे सुखेंद्र जी, आप शांतिपूर्वक सुख का आनंद उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चर्चा चलती रहे, कोई जब तक चर्चा के लिए आपके पास उपयुक्त प्रश्न नहीं होंगे, रणनीति नहीं होगी इस पूरे मुद्दे पर। वित्त मंत्री जी का जो बजट को लेके बयान था वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था कि सरकार अगर इतना कर्जे में डूबी हुई है तो कहाँ से व्यवस्था करेगी, कैसे विकास योजनाएं चलाएगी। बार बार अनुपूरक बजट तो नहीं बुलाना पड़ेगा, पिछली बार कितनी बार सप्लीमेंट्री बजट बुलाने पड़े। तो बजट में, बजट सत्र में बजट के बिंदु गायब हैं, बाकी सारे बिंदुओं पर चर्चा हो रही। तो आपको नहीं लगता कि जो आपके उपनेता प्रतिपक्ष हैं जिनके पास अब ये प्रभार है, आप सब लोगों को उन्हें लीड करना है और आप लोगों के नेतृत्व में भी कहीं वो एक सामूहिक इसको लेकर तालमेल नहीं है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीधा सीधा मिल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि पिछली बार अभी जो सत्र शीतकालीन चला था उसमें यही उपनेता पक्ष थे जिनके नेतृत्व में चला और बेहतर तरीके से सत्ता पक्ष का हम लोगों ने जवाब दिया जी। और उम्मीद करता हूं कि जैसा कि आपका कहना ये है कि ये मुद्दे सामने आ गए, बजट वाला मुद्दा नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। बजट में भी है। आज सरकार 1,61,000 कर्जे में डूबी हुई है, इसका भी लेखा जोखा हम लोगों को सदन में करना है। बजट पर हम लोगों को चर्चा करना है। महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और विकास कार्यों का ध्यान नहीं है। इन सब मुद्दों पर भी हम लोग पूरी ताकत के साथ, जो भी अभी तात्कालिक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई बाला बच्चन जी, उनके नेतृत्व में पूरे तन्मयता के साथ सभी लोग मिलजुल करके लड़ाई लड़ेंगे। जी, फिर आप ये जो एक आरोप लगा रहे हैं कि आपको जो है समय नहीं मिलता, सरकार आपको बोलने नहीं देती है, तैयारी भले ही करके आओ आपको समय नहीं मिलता, उपयुक्त मुद्दों के लिए कम से कम समय दिया जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोग भी वहां उपस्थित रहते हैं, आप लोग भी इस बात को देखे होंगे। जब व्यापम का मुद्दा आया उस समय क्या परिस्थिति हुई, सूखे का मुद्दा आता है, एक दिन का सदन बुलाया गया था। जब गंभीर मुद्दे आते हैं तो मुश्किल से किसी तरह से सदन में एक ऐसे कुछ करके निपटा दिया जाता है। एक एक सेकंड विधायकों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सब तैयारी करते हैं, सब तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब गंभीर मुद्दे आते हैं तो समय बिल्कुल नहीं दिया जाता। अब 1 अप्रैल की डेट निर्धारित की गई है कि 1 अप्रैल तक सदन चलेगा। अब देखिए कितने दिन चलता है। जी, रामलल्लू जी क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि एक दिन का तो ठीक है, वो बुलाए, वो विशेष इसलिए सूखा के लिए उनको सबको देना था, किसानों को कहीं न कहीं राहत जी उस मुद्दे पर था। पर उसके पहले या उसके बाद जितने भी सदन हुए पूरी तरह से हम तो समझता हूं कि आज दिए हैं, आज ही चर्चा कराने के लिए तैयार हुई सरकार, और बातें भी हुई और एक एक विधायकों को बोलने का मौका दिया गया विपक्ष को। मैं समझता हूं कि कोई विधायक न छूटा होगा पिछले हर विधायक महोदयों को सबको टाइम दिया गया, अपनी बातों रखे। जी जी। राघवेंद्र सिंह साहब, एक वर्तमान में एक बात सामने आ रही है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं किसी भी पार्टी के हों, अभी क्या है, नए जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा है इस सदन में। तो वर्तमान सदन में नए सदस्यों की संख्या को देखते हुए जिस प्रकार से पहले के सदस्य विधानसभा की तैयारी करते थे, सदन के अंदर, हाउस के अंदर प्रश्न लगाना और उस प्रश्न पर जो तैयारी होती थी, उस पर जो जिरह होती थी, संबंधित विभाग के कान खड़े हो जाते थे, उसके परखच्चे उड़ जाते थे अगर कुछ गलत वहां चल रहा हो और उपयुक्त बात निकलकर सामने आती थी। अब क्या है, सदन से ज्यादा चर्चा तो मीडिया हाउसेस के अंदर हो रही हैं और सदन की चर्चाएं तो ऐसे है कि अब 5-6 दिन चलेगा और एक तरीके से एक पूर्वाभास हो जाता है कि बस अब 2 दिन बाद सत्र बंद होने वाला है। ऐसा लगता है सब कुछ नियत निर्धारित है, गिने चुने प्रश्न पूछे जाएंगे, न पे तुले जवाब आएंगे, न जिराए होगी, न किसी को घेरा जाएगा, न कोई उपयुक्त निर्णय पे सरकार पहुंचेगी, न विपक्ष को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा और सब कुछ हो जाता है और लास्ट में एक दूसरे को धन्यवाद दे देते हैं और राम राम करके निकल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इतना महत्वपूर्ण सदन
इतनी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था अब एक औपचारिक रवैये का रूप धारण करती चली जा रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस मामले में असल में हो क्या रहा है कि जो विधायक नए, जैसे आपने कहा कि नए विधायकों की संख्या ज्यादा है जी, तो विधायक पूरे क्षेत्र का जो रिप्रेजेंटेशन करता है जी, तो जाहिर है कि वो पार्षद नहीं है, गांव का पंच नहीं है, जी, वो विधायक है। तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो नया है तो उसको अध्ययन करना चाहिए। मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे विधायक प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ पाते होंगे पूरा, बहुत सारे विधायक वो विधेयक नहीं पढ़ पाते होंगे जो सदन में पेश किए जाने वाले हैं। तो जहां तक मामले की बात है कि सरकार समय देगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार क्यों समय देगी? वो तो फंस जाएगी ना समय देकर। आपको सरकार से लड़कर समय लेना है। अगर आप सरकार को मुद्दों पर घेरेंगे तो सरकार जवाब देने के लिए मजबूर होगी। अब सिर्फ हल्ला मचाने से, वॉकआउट करने से, सदन की कार्रवाई से बाहर जाने से तो सरकार को सुविधा हो जाएगी। उसने किसी एक बात पर आपको उकसाया, आपने वॉकआउट कर दिया, खत्म होगी बात। आप चूंकि यहाँ आपने नए विधायकों को जिक्र किया है, हम लोगों ने जो सरकारें देखी है जिनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चंद्रलाल पटवा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, उमा भारती रही, बाबूलाल गौर रहे। इन सारे मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह उदार मुख्यमंत्री और सीधे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। चतुराई उनमें कम देखी जाती है, भले वो पॉलिटिकली चतुर हो, लेकिन सदन में वो सीधे और सहज माने जाते हैं। तो उस मामले में अगर विपक्ष मजबूत है, विपक्ष अगर वहां सरकार को कसेगा तो आप मान लीजिए कि सरकार चर्चा करने के लिए मजबूर होगी। अब होता क्या है कि विपक्ष ने कहा कि चर्चा करानी है, सरकार को मालूम है कि ये तैयारी कर तो आए नहीं है, वो तत्काल कहते हैं कि चलिए चर्चा शुरू करते हैं, घंटे बाद तो इनके पास की जवाब विषय नहीं होता, कुछ जानकारियां नहीं होती। तो ऐसे में ये खुद ही अपने दांव में फंस जाते हैं। तो विपक्ष को सबसे पहले चाहिए कि वो तैयारी करे, एकजुटता रहे, और जो उनके सीनियर, हालांकि मुझे ये समझाइश देने का कोई अधिकार नहीं मेरे पास, चूंकि मीडिया भी लोकतंत्र में प्रतिपक्षी भूमिका निभाता है। तो जब प्रतिपक्ष कमजोर होता है तो आप देखिए कि मीडिया अक्सर उनके साथ खड़ा होता है। अगर कांग्रेस कमजोर है तो बहुत सारी भूमिकाएं तो सदन के बाहर मीडिया निभाता है। तो उस नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे महेंद्र सिंह कालूखेड़ा पुराने विधायक हैं, अजय सिंह राहुल पुराने विधायक हैं, इनको चाहिए कि जो नए लोग हैं वो बैठकों में जाए, उनसे बातचीत करें और मुद्दों की तलाश करें। अब होता यह है कि जैसे आपने जो नाम लिया कि साहब आप तो सुविधा के लिए कर रहे हैं, सुखलाल मतलब सुविधा, सुख लीजिए और घर जाइए। तो जब तक ये आप नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रतिपक्ष की इज्जत, जो प्रतिष्ठा होती है, वो बरकरार नहीं रहेगी। और वो इज्जत कम होने की वजह से हम लोग प्रतिपक्ष बारे में इतनी बात कर रहे हैं। अगर प्रतिपक्ष सक्रिय होता तो आज हम ये कहते हैं कि सरकार इनका उत्तर नहीं दे रही है, उल्टा हो रहा है। सरकार कहती है हम चर्चा को तैयार हैं, ये भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनको तैयारी करनी पड़ेगी और एकता लानी पड़ेगी और सरकार को मुद्दों पर घेरना पड़ेगा। जुबानी जमा खर्च में काम चलने वाला नहीं है। सुखेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जैसे बजट सत्र की एक तरीके से पूर्व घोषित, पूर्व नियोजित होता है कि बजट सत्र है, तो कांग्रेस चूंकि एक ऐसी स्थिति में है कि जमीन पर कांग्रेस इस प्रदेश में अपनी पहुंच बना पाने में नाकाम रही है, लेकिन जमीन से जुड़े मुद्दों को अगर वो हाउस में ढंग से उठा देती है तो वो स्वतः उसकी गूंज, धमक जमीन के उस छोर तक पहुंच जाएगी। उसको लेकर जो कांग्रेस के अंदर एक तैयारी होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठकों के अलावा आपकी तो इतनी गहन आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का दौर होना चाहिए कि कौन सा विधायक क्या तैयारी करके आया है, क्या प्रश्न है। चूंकि प्रश्न पहले से ही लग जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न है। पिछली बार के सत्र में यह देखा गया कि कांग्रेस से ज्यादा गंभीर प्रश्न तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने पूछे, सरकार को उन्होंने विचलित तक किया। तो वो तैयारी का अभाव कहीं ना कहीं दिख रहा है, और ये अभाव इसलिए भी हो सकता है कि आपके नेता प्रतिपक्ष कहीं ना कहीं बीमार हैं, और जो एक तालमेल है वो तो साफ झलकता है कि वो प्रॉपर नहीं है। इसको लेकर आप ही बताओ कि कितनी गंभीरता से उपनेता प्रतिपक्ष ने इसके पहले आपको अलर्ट किया, आपको कॉल किया, इस विषय पर कितनी चर्चा की? आपने कहा एक छोटी सी तैयारी भर हुई है एक महीने के सत्र के लिए। एक महीने के सत्र की तैयारी तो 2-3 महीने पहले से हो जानी चाहिए। एक 15 दिन की परीक्षा की तैयारी हम साल भर करते हैं। ये तो जनता के प्रश्नों को लेकर आप सरकार की परीक्षा लेने आए हो, आप तो यहाँ परीक्षक हो, तो आपकी तैयारी तो और स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर हमारे पार्टी में नए विधायक हैं, इसके बावजूद मैं समझता हूँ हर विधायक अपने क्षेत्र के हर जिम्मेदार जो भी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं हैं, उन मुद्दों को लेकर के हर विधायकों ने क्वेश्चन लगाए, पहले भी लगाए, अब भी लगाए, और सब चर्चा की तैयारी के लिए एकदम तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग स्वयं
जैसे हम लोगों ने सूखे की मुद्दे की लड़ाई हम लोगों ने जोरदारी से लड़ा था। जी। जो एक दिन का सत्र अगर सरकार ने बुलाया था, वो हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में उस मुद्दे को लेकर के लड़ा था, तब सरकार ने एक दिन का सत्र बुलाया था। तो जैसे सूखा नहीं बटा, उसमें बहुत सारा गोलमाल हुआ। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस समय पेयजल का घनघोर संकट है हर क्षेत्रों में, तो हर विधायक जो है इसके लिए तैयार है। ऐसा नहीं है, ये बात जरूर है कि भाई नेता प्रतिपक्ष बीमार हो गए, ये तो दैविक प्रक्रिया है, माने दैविक कृपा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं नेता प्रतिपक्ष को बीमार होना है। तो इन परिस्थितियों का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती है। लेकिन जहां तक उपनेता प्रतिपक्ष का सवाल है, उन्होंने सबको फोन करके बताया कि आप लोग अपने क्षेत्रों की समस्या लेकर के अपनी तैयारी करिए, और ये सब बातें हुई हैं। और हम लोग अब जब कल से सत्र शुरू होगा, पता चलेगा कि नहीं हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पूरे ताकत से लड़ाई लड़ेंगे तब एहसास होगा विपक्ष को। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। रामलल्लू जी से बात कर लेते हैं। रामलल्लू जी, पूरी ताकत लगाएगी कल से कांग्रेस, आपकी बकिया उधेड़ने में तैयार रहेगी? ऐसा कि ये तो 3-4 से ही ताकत लगा रहे हैं 2003-4 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ही ताकत लगाए बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं। और हर सत्र में तैयारी करते हैं। विपक्ष का जो रोल है वो करते हैं जी। ये रोल ही कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कर पाते वाला विषय है। अच्छा, करने का मतलब जैसा आपने कहा भी कि बहुत से नए नहीं हैं, कांग्रेस के लोग घसे पीटे हैं, पर सही बातें है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में ऐसा नहीं है, ऐसे सहृदय के व्यक्तित्व है, वो कोई राजनीति छल कपट नहीं करना चाहते कि कोई कांग्रेस का है तो करें। वो जनता को सीधे लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और उसके प्रति क्या विपक्ष ने कहा था कि एक दिन की बैठक बुलाओ, सूखे हो गया तो वो स्वयं बुलाए और पर चर्चा कराए, और चर्चा 7 बजे तक चली जी। इसलिए वो नहीं चाहते कि मतलब ऐसा ना हो। ठीक है, आपकी बात पर एक प्रमुख रूप से प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि 2 व्यवस्थाएं, एक तो जन आंदोलन, जनाधार खड़ा करने के लिए यहाँ कांग्रेस राघवेंद्र साहब बहुत कमजोर दिखी। दूसरा, जनता की जो ज्वलंत समस्या है, आम जनता महंगाई की मार से पीड़ित है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको वाकई में सदन में जिन पर बात की जा सकती है, और जो अफसरशाही की बात अक्सर उठाते हैं कि बेलगाम हो रही है। जब तक विभागों में प्रश्न नहीं लगेंगे, विभागीय योजनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेंगे, उनका आकलन नहीं होगा, समीक्षा नहीं होगी, तो फिर योजनाएं सरकार भले ही लागू कर ले, सरकार को भी वो जो उसकी वस्तुतः स्थिति है उस तक उसका आकलन सरकार को जो उनके खुद के लोग हैं उनके द्वारा मिल रहा है। अब विपक्ष के द्वारा जो प्रश्न लगने चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार एक कमजोर विपक्ष के साथ उन्होंने भी एक ऐसा रवैया अपना लिया कि ठीक है, पहले एक नैतिक मूल्यों के चलते सरकार सोचती थी कि चलो सदन का सत्र तो कम से कम पूरा चल जाए, अगर आप पिछले सत्र को छोड़ दें तो बाकी सारे सत्रों का सत्यानाश हुआ है। अब ये बजट सत्र काफी बड़ी इसकी एक अवधि है। आपको क्या लगता है कि अगर ये सरकार पूरा चला लेगी तो जितने भी प्रश्न कम से कम अगर उन पर भी चर्चा हो गई तो बहुत राहत हो जाएगी कम से कम इस सत्र के माध्यम से? देखिए, सरकार तो इसलिए मजे में है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। इसलिए मजे में नहीं है कि कोई मुद्दे सरकार के खिलाफ मिल नहीं रहे जी। सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं। खुद भाजपा कई बार बातचीत में कहते हैं कि अगर हम विपक्ष में होते इस हालत में और सरकार कांग्रेस की होती तो हम उनका जीना हराम कर देते, सदन तो क्या चलने देते, इनको बाहर निकलना मुश्किल कर देते। बहुत ले देकर बात आती है, सूखे की आती है। तो मैं चूंकि कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, मैं कांग्रेस को घेरना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस का जो ऑर्केस्ट्रा है, कांग्रेस की जो टीम वर्क है, वो इतना कमजोर है कि आरोपों में घिरी सरकार के लिए भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं उनका। अगर हाउस में कुछ होता है तो संगठन को उस पर जनता के बीच में मूव करना चाहिए, जनता के बीच में कांग्रेस की माने प्रेजेंस दिखनी चाहिए। होता यह है कि कई बार हाउस में कांग्रेस बहुत हल्ला मचाती है, लेकिन जमीनी हकीकत में कांग्रेस का जो संगठन वो कुछ नहीं करता। तो जब हॉकी टीम खेलती है तो पूरी टीम वर्क होता है, एक प्लेयर से अगर बॉल छूटती तो दूसरा गोल मार देता है। अब यहाँ हो ये रहा है कि एक आदमी बॉल लेके डी तक जा रहा है और गोल नहीं मार पाता। ऑर्केस्ट्रा में अगर एक आदमी ठीक से गाना गा रहा है तो दूसरा ठीक से बजा नहीं रहा है, अगर कोई ठीक से बजा रहा है तो कोई गा नहीं पा रहा है। तो कांग्रेस का टीम वर्क नहीं है, कांग्रेस का जो ऑर्केस्ट्रा है
वो अभी बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। इस वजह से सरकार सुख में है, नहीं तो आरोप तो मामले तो इतने सारे हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर सरकार, ये बीजेपी दोबारा सरकार में आई थी, गुड गवर्नेंस के मामले में एक किस्सा बहुत चर्चित है। कांग्रेसी मित्रों को अगर नहीं मालूम हो तो वो ध्यान से सुने, हो सकता है कि हाउस में उनके काम आए। खुद सरकार के मंत्री ने अपनी चर्चा में ये कहा अफसरों से कि गुड गवर्नेंस की फाइल कहाँ है, तो उनको ये बताया गया कि ये फाइल तो हमने 5 साल पहले विभाग को भेज दी है। तो गुड गवर्नेंस की फाइल मंत्रालय में 5 साल से दबी हुई थी, ये मंत्री के पूछने में पता चला। अगर कांग्रेस जाग रही होती तो इस मुद्दे पर सरकार को नहीं घेर सकती थी। निश्चित रूप से जहां तक उसकी बात है, सूखे की बात है, तो कांग्रेस के कहने पर सूखे का सत्र नहीं आता। खुद सरकार को किसानों के बीच में अपनी छवि की चिंता है, इसलिए सरकार ने या मुख्यमंत्री ने वो सत्र बुलाया था, वो बना नहीं पाया। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी अजीब सी परिस्थिति है कि कांग्रेस अलसाई है जागने के लिए और सरकार एकदम चौकन्नी है भागने के लिए। तो इन दोनों में इतना विरोधाभास है, दोनों की मन स्थितियों में, कि चर्चा, सार्थक चर्चा हो, मुद्दों पर चर्चा हो, ये कोई भी नहीं चाहता। और कमजोर विपक्ष के चलते सत्ता और सरकार आनंद में है, मंगल में है। लेकिन हम मंगल कामना ये करते हैं कि इस सत्र में जोड़वा की गुणा भाग कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा हिसाब किताब बराबर हो कि आम जनता से जुड़े हुए प्रश्न पर सरकार गंभीर रूप से चर्चा करे। कांग्रेस भी सदन की इस गंभीर परिपाटी को समझे। जो उनके क्षेत्रीय विधायक हैं, नए विधायक हैं, उनके साथ रोज गंभीर मुद्दों पर चर्चा करे। हाउस में कैसे प्रश्न लगाए हैं, किस प्रकार के प्रश्न लगाए हैं, तारांकित अतारांकित, उन पर कहाँ कितना कैसे बोलना है। सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये सत्र हो, शोर शराबे की भेंट न चढ़ जाए, सरकार को भागने का मौका न मिल जाए, उसके पहले कांग्रेस को जागना होगा। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।